आप देख रहे हैं स्वदेश प्रेम न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली में नगर निगम के आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी से नंदनगरी वार्ड में निगम पार्षद रमेश बिश्नोई अपने ही वार्ड के जेई पर गंभीर आरोप और भ्रष्टाचार को आवाज उठाई है। मेरी जो शिकायत है आरडब्ल्यू की तरफ से वो ये है कि हमारे वार्ड के अंदर जो जेई हैं बिल्डिंग के, जिस गरीब का मकान बन रहा है जो 22.5 गज के हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो वहाँ पर जब विज़िट करते हैं तो सबसे पहले वो धमकाने के काम करते हैं कि मकान आप कैसे बना रहे हो। एक गरीब आदमी जो बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ के मकान 22.5 गज का बना रहा है, तो उनसे वो नक्शा मांगते हैं, क्योंकि 22.5 गज का नक्शा तो बनता नहीं है, हमें एमसीडी से मांगते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपकी बिल्डिंग को बनने देंगे। जो गरीब आदमी एक छत डाल रहा है उसके पास क्या होता है कि डिमांड भी इनकी ज़्यादा होती है। हमारे ब्लॉक के अंदर माता जी उन्होंने अपना घर बनाया, उनसे डिमांड उन्होंने 30,000 रुपये डिमांड रखी, बल्कि वो देने में असमर्थ थी। और उन्होंने जब एक पहली मंजिल डाली तो बिल्डिंग वाले जेई साहब अपने लोगों को लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसको डिमोशन करेंगे, इसको हम छत को गिराएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो बिल्डिंग के जेई हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज तक नंदनगरी के अंदर जितने ही मकान बने कोई दिक्कत नहीं आई, मगर अब ये साल भर 6 महीने से इतनी दिक्कत कर दी है कि पैसे भी ले रहे हैं और साथ में बिल्डिंग को बुक भी कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश कुमार बिश्नोई है। मैं वार्ड 220 नंदनगरी से आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के अंदर अभियंता हैं बिल्डिंग के, जिनका मैं नाम बताता हूँ, राकेश शर्मा। वह गरीबों को इतना परेशान कर रखा है कि आए दिन गरीबों के मकान बुक कर देता है, मकान तोड़ता है। तोड़ने के बाद उन्हें कोई ना तो एनओसी देते हैं, ना उन्हें कोई ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका मकान इलीगल था या लीगल था। आपको तोड़ने के बाद वह उनके कई सालों तक, कई वर्षों तक उनके घरों पे मीटर नहीं लगता, पानी का ना बिजली का। क्या ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया गरीब आदमी ने, 22 गज के आदमी ने, झुग्गी झोपड़ी वाले ने, कि अपना मकान को कड़ियों से हटा के पत्थर का या लेंटर का बना लिया? तो उन्हें ऐसा क्या गुनाह कर लिया जो उसका मकान बुक किया जाता है? सरकार भी एमसीडी भी कहती है, और एमसीडी के कानून में भी ये कहा है कि भाई 75 गज से ऊपर वाले का नक्शाबाज होता है, तो 22 गज के प्लॉट का कोई नक्शाबाज नहीं होता। और मेरी ही कॉलोनी में ये अभियंता लोगों से मिली भगत करके बड़े बड़े व्यवसायियों के साथ मिलकर, व्यापारियों के साथ मिलकर बड़े बड़े शोरूम बना रहा है, जो 75 गज के, 50 गज के, 100 गज के। उन्हों पे ना तो वो मकान बुक किए जाते हैं, ना ही वो मकान को तोड़ा जाता है, ना कहीं उन पे कोई कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले एक गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला, उसका मकान था, उसका मकान उन्होंने बुक किया B1 के अंदर, पवन नाम के आदमी का। और एक व्यापारी का मकान था टांगा स्टैंड पे A4 ब्लॉक के अंदर, वो पंसारी का बहुत बड़ा थोक विक्रेता है, उसके मकान को भी बुक किया और उसके मकान को बुक किया। उस गरीब आदमी का 3 मंजिल का मकान तोड़ा गया, और उसके जो अमीर आदमी था उसका मकान पे एक पत्थर नहीं तोड़ा, दिखावे के लिए कि थोड़ी सी जीने की ईंट तोड़ के, और उसके मकान पे उसे एनओसी दे के मकान पे उसके मीटर भी लग गया, उसके बिजली का भी लग गया, उसके पानी का भी लग गया। और वो गरीब आदमी के, जिसके ऑटो चलाने वाले का, वो सुबह शाम जब काम करता है और रात को दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों के लिए कैसे करता, वो आज भी अंधेरे में पड़ा है। आसपास पड़ोसी से लाइट लेके अपना घर का गुजारा चल रहा है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस जेई के साथ ऐसे कौन से लोग और भी इन्वॉल्व हैं जो इस तरह के कामों से सह दे रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, सभी उच्च अधिकारियों को मैं उसको 20 बार पत्र दे चुका हूँ। मेरे साथ साथ क्षेत्र के आरडब्ल्यू ने भी पत्र दिए और ये कहा कि भाई ये आदमी ऐसे ऐसे गलत कर रहा है, या तो आप क्राइटेरिया बना दो कि भाई आज 22 गज में इतने पैसे जमा होके ये मकान बनाया जाएगा, या कोई ऐसा रूल बता दो कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल का बनाने का परमिशन है, या कोई परमिशन नहीं है। पर वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं 20 जगह पत्र लगा चुका हूँ। मैंने अब उसकी एंटी करप्शन में भी, विजिलेंस में भी उसकी शिकायत करके, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हालांकि मैंने अभी भी 4 दिन पहले भी मैं डीसी साहब को मैंने कंप्लेंट भेजी। मैंने डीसी साहब, ये फिर एक गरीब आदमी का मकान, उसका कड़ी का मकान था, एमसीडी ने उसको परमिशन दी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपका मकान झज्जर है, आप इसे तोड़ के बनाएं, या तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। E ब्लॉक के अंदर, E5 में उस व्यक्ति ने, बेचारे वह व्यक्ति ने बिंदी काम करता, उसने मकान को तोड़ा और तोड़ के उसने सिर्फ 1.5 मंजिल मकान बनाया, उस मकान को भी बुक कर गया वो। तो ऐसा क्या सिस्टम है, मुझे भी बताया जाए। और ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को
जल्द से जल्द एमसीडी में हटाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार है तो उनके अब पेट में दर्द है कि निगम पार्षद भी ईमानदार मिल गए और ऊपर के जो बड़े नेता हैं वो भी ईमानदार है, तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो काम करने नहीं चाहते और गलत काम करके पार्षदों को और ऊपर के नेताओं को परेशान करने की दिक्कत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश।